निवन प्रणाम विश्नोई समाज के सभी धर्म प्रेमी सज्जना को सुरेश कुमार विश्नोई विश्नोई समाज जागृति मंच संस्थापक की ओर से पिछले 2 दिनों से समाज में इस प्रकार का उलटफेर हो रहा है जो बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही विचारणीय है कि बार बार एक ही बात को लेके तुल दिया जा रहा है। मुद्दा क्या है, एजेंडा क्या है, हमारे समाज की क्या परंपराएं हैं, हमारे समाज की क्या मर्यादाएं हैं, हमारे समाज में क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है। ये घटनाक्रम कोई नया नहीं है। अगर मैं बात करूं गुरु महाराज के समकालीन और गुरु महाराज के निर्वाण के वक्त की, तो समाज में स्वामित्व की लड़ाई हमेशा रही है, मगर अब संसाधन बदल गए, तौर तरीके बदल गए, लोगों के आचार विचार बदल गए। गुरु महाराज निर्वाण होने के तुरंत बाद ही विश्नोई समाज जो अपने आप को एक कम्युनिटी है, इसमें स्वामित्व को लेकर सत्ता पक्ष और आम आदमी के बीच में राजनीतिक खेल और वर्चस्व की लड़ाई की नींव उस समय ही पड़ गई थी। वो नींव इस प्रकार से पड़ी जो आज 550 साल बाहर निकल कर आई। अब समाज क्या करे इसमें? लोग हमेशा समाज की दुआई देते हैं, सहयोग मांगते हैं कि हमको ये करिए। लोग भी होते हैं कि उनको समर्थन करते हैं कि हम आपके साथ में, हम आप ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे। तो ये लोग हैं कौन और इनको जरूरत क्या पड़ी? जब ऐसे मौके आते हैं तब समाज की याद आती है। उस समय समाज क्यों नहीं याद आता है कि जब ये अपने कर्म ही खोटे करते हैं। सब के सब कोई किसी प्रकार से स्वामित्व हासिल करना चाहता है, कोई राजनीति कर रहा है, किसी का कंधा रखता है, किसी का कंधा इस्तेमाल करता है, किसी की बंदूक, किसी की निशाना कहीं पर। ये बहुत बड़ा गेम है जो समाज को साहित्य समझने में थोड़ा समय लगेगा, मगर समझ आएगी। ये सिर्फ और सिर्फ धन बल की ही ये लड़ाई है। जबकि गुरु महाराज की अगर हम बात करें, गुरु महाराज ने कभी धन बल को महत्व नहीं दिया, मगर हम सौंदर्यीकरण के नाम पे आकर्षित हो गए। गुरु महाराज की सिद्धांतिक बातें कहीं और चली गई। गुरु महाराज ने पाखंड, आडंबर, ढोंग, अंधविश्वास से हमको बचना बताया, वो कहीं और जगह पर चला गया। तो ये अब एक प्रकार से समाज बिखराव की ओर है, पूरी तरीके से बिखराव की ओर। मेरा ये मानना है कि समाज पूरी तरीके से बिखराव की ओर चला गया है। यानी एक नैतिक पतन जो होता है वो उनकी जो है कहीं न कहीं ये आहट है। अगर इस बिखरे हुए समाज को अगर वापस पुनः एक सूत्र में बांधना है तो हमको गुरु महाराज की वाणी पर विचार करना पड़ेगा। गुरु महाराज की वाणी क्या संकेत करती है? हमको गुरु महाराज की विचारधारा की ओर लौटना पड़ेगा, तभी ही समाज को एक सूत्र में बंध पाएगा। मगर ये होना नामुमकिन है, मुश्किल नहीं, नामुमकिन भी है। क्यों कि वास्तविक बात को हम बिना जाने भी सोशल मीडिया पे कोई किसी प्रकार की पोस्ट कर रहा है, कोई किसी प्रकार की पोस्ट कर रहा है, न जाने हम किसकी तरफदारी कर रहे हैं, किसका विरोध कर रहे हैं, ये भी लोगों को पता नहीं। तो समाज को अब शांत मन से बैठ के विचार विमर्श करना पड़ेगा, अपने गहन में अपने चिंतन करना पड़ेगा, अपने अतीत में झांकना पड़ेगा कि क्या हम जो फैसला करने वाले हैं या फैसला करेंगे, और जो अगर फैसला आएगा, किसी भी प्रकार का कोई भी निर्णायक फैसला आएगा, क्या हम उस पर खरे उतर पाएंगे? किसके भरोसे पर उतरेंगे? किसके साथ में भरोसा करें, किसके साथ विश्वास करें? हमेशा ही लोगों ने समाज का विश्वासघात किया, क्योंकि गुरु महाराज की वाणी के विपरीत कार्य हुए, हर कार्य, चाहे वो गुरु महाराज के निर्वाण के तुरंत बाद में, चाहे वो चेना और चौक की घटना हो, चाहे वो रणधीर जी बाबल की घटना हो, और चाहे उसके बाद में अनेक घटनाएं होती गई।
और वर्तमान जो 50-60 साल का अगर इतिहास देखें तो इसमें तो बहुत सारी चीजें जो है लोगों ने स्वामित्व हासिल करने के लिए न जाने क्या क्या कर लिया है। तो मेरा समाज से अपील है, मैं एक समाज का अंग होने के नाते, ये जो वर्चस्व की लड़ाई है, इस वर्चस्व की लड़ाई में, वर्चस्व की इस भट्टी में, तपती हुई भट्टी में हम अपने आप को नहीं झोंकेंगे। बस इतनी ही मेरी आप सभी से निवेदन है, क्योंकि राजनीतिक पासे है जो कभी भी बाजी पलट सकते हैं, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। इन लोगों का कोई अस्तित्व नहीं है। ये अपने राजनीतिक बचाने के लिए किसी के साथ बैठ सकते हैं, किसी के साथ उठ सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं। तो मेरा सभी यूथ से और सभी सज्जन वंद जना से एक निवेदन है कि इस वक्त हमको गुरु महाराज की वाणी का स्व अध्याय करने की आवश्यकता है। धन्यवाद। जय जंबेश्वर। भूषण भूषण भूषण।